आज अद्वैत वेदांत प्रभाग जो है उसको संक्षिप्त रूप में हम संपूर्ण अद्वैत वेदांत प्रभाग को देख रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं। तो इस दृष्टि से हम एक बार देख ले रहे हैं, क्योंकि हमने जो भी देखा था इससे पहले पूर्व मीमांसा भी शेष है। इसके साथ साथ हमने जितनी भी चर्चाएं की थी सभी चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर ज्ञान आदि की चर्चा की अनंतर ईश्वर जीव का निरूपण हमने किया था। ईश्वर जीव का निरूपण करने की क्रम में दो बातें हमें ध्यान देनी थी। एक तो समष्टि और व्यष्टि की बात जब हम करते हैं तो वहां पर उत्कृष्टोपाधि जो है वह विशिष्ट सत्व युक्त होगा। ये समष्टि जो है उत्कृष्टोपाधि विशुद्ध सत्व युक्त, और व्यष्टि की बात जब करेंगे तो यह मलिन सत्व प्रधान होगा। एक में विशुद्ध सत्व प्रधान होगा यह, और व्यष्टि जो है वह मलिन सत्व प्रधान होगा। ये हमें अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद हमने देखा था जो कि वन और जल की, तो वो दो तरह से चर्चाएं होती है। एक तो हमने कहा था जो कि उनकी पत्नियों के जो संदर्भ रहा हो वो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो प्रामाणिक एक हम देख रहे हैं वह यह है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि दो उदाहरण दिए गए हैं। इसमें रुचि भेद से पूर्वाचार्यों ने प्रतिबिंब और अवच्छेद इसे कहा है। प्रतिबिंब तो आचार्य शंकर के शिष्य पद्मपाद आचार्य और उनकी पद्मपादिका जो ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की टीका है, टीका और विवरण टीका की रचयिता प्रकाशात्मा तथा उनके समर्थक मानते हैं। क्या मानते हैं? ये प्रतिबिंब वाला प्रभाव जो है। और अवच्छेद ब्रह्म सूत्र शांकर भाष्य की प्रसिद्ध टीका भामती के आधार पर वाचस्पति मिश्र मानते हैं। ठीक, अर्थात प्रतिबिंब पद का प्रयोग एक करते हैं, एक अवच्छेद पद का प्रयोग करते हैं। अवच्छेद का दृष्टांत वन और वृक्ष तथा प्रतिबिंब का दृष्टांत जलाशय और जल इस तरह से दिया जाता है। जब अवच्छेद और अवच्छिन्न की बात की जाती है तो वन और वृक्ष के माध्यम से अवच्छेद और अवच्छिन्न को समझाया जा सकता है, जो कि उसको अवच्छिन्न करेगा कौन और कौन अवच्छेदक होगा। इस दृष्टि से वह जब उदाहरण देंगे तो वन और वृक्ष की देंगे। लेकिन जब प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो जल या जलाशय में ही प्रतिबिंब बनेगा, इसकी बात करते हैं। जो प्रतिबिंबवाद से थोड़ा भिन्न और इसके अतिरिक्त भी कुछ तरह के उदाहरण हमें मिलते हैं प्रसंग। प्रतिबिंबवाद से थोड़ा भिन्न शंकराचार्य की ही और प्रतिबिंब शिष्य सुरेश्वराचार्य का मत आभासवाद है। विवरण के ही प्रयोग में प्रमेयों के विवेचन में प्रमेयों का विवेचन विद्यारण्य ने अपने विवरण प्रमेय संग्रह में किया है। तो इस तरह हम देख रहे हैं जो कि अलग अलग, और कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर घटाकाश मठाकाश जैसे पंचदशी में किया गया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो जब वन और जल की बात करते हैं, अगर इससे कहीं प्रश्न बनता है अंतर्वीक्षा के दौरान या कहीं अन्य जगह, तो उसमें हमें क्लियर कट ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो प्रसंग है इस प्रसंग में प्रतिबिंब और अवच्छेद दो तरह का प्रयोग हमें सामान्य रूप से दिखता है। तीसरा आभास के रूप में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन प्रतिबिंब और अवच्छेद का मुख्य रूप से संदर्भ मिलता है, जो कि अपने रुचि भेद के अनुसार ऐसा किया गया है। जिसमें कि पद्माचार्य जो है पद्मपादिका टीका जो है उसमें और विवरण टीका में ये मानते हैं, अर्थात ये मानते हैं अवच्छेद को मानते हैं, और ये प्रतिबिंब को मानते हैं, और ये भामती टीकाकार जो है आचार्य वाचस्पति मिश्र ये मानते हैं अवच्छेद को। और अवच्छेद में दो पार्ट हो जाता है। एक हो जाता है अवच्छेद में हम वन और वृक्ष के संदर्भ में चर्चा करते हैं। जब प्रतिबिंब वाली बात करते हैं तो वहां पर जल और जलाशय का उदाहरण देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अब एक है जो महावाक्य है
उसको देखना है। उससे पहले हम एक दो चीज और देख लेते हैं जो बातें शेष रह गया था। एक हमने चर्चा जो किया था यहाँ तक, जो कि अज्ञान की शक्ति है, अज्ञान शक्ति के बाद हम ब्रह्म को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जैसे हम योग दर्शन में हमने देखा था, सांख्य की बात हमने की थी, या फिर इधर बौद्ध में हमने देखा था, हर जगह आचार मीमांसा की भी बात की गई है, जो कि हम कैसे वहां तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर भी देखते हैं जो कि कहते हैं जो कि एवं भूतस्य स्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा अनुष्ठान करके आगे बढ़ेंगे। और श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए फिर श्रवण की बात करते हैं, फिर मनन की बात करते हैं, फिर मनन के क्रम में ही यम नियम आसन आदि सभी की चर्चा कर लेते हैं और समाधि तक पहुंचते हैं। ये विस्तार पूर्वक वहां पर देखेंगे। तब जाकर के जो जीवन मुक्ति की बात करते हैं तब वो करते हैं। इसलिए बीच में ये छूट गया था, इसको बीच में हम ब्रिज के रूप में यहाँ पर हमने डाला। और जो हमारे जीवन मुक्त की तो बात हमने कर ली थी, विदेह मुक्ति को व्याख्यायित करते हैं लास्ट में जो अंतिम जो उनका है व्याख्यान, जो कि टीकाओं में विमुक्तश्च विमुच्यन्ते, इसका टीका व्याख्यान करते हुए कहते हैं जो विमुक्त का अर्थ है जीवन मुक्त, और विमुच्यते का अर्थ होता है विशेष रूप से मुक्त हो जाना। अर्थात जीवन मुक्त जीवित रहते हुए शरीर धारण करते हुए मुक्त, अर्थात अविद्या तत्कृत कर्म आदि से जो है वह मुक्त हो जाता है, और विमुक्त शरीर आदि के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो विमुच्यते पद से विमुक्त जीवन मुक्त, विमुक्तश्च विमुच्यते जो कहा जाता है, अंत में विमुक्त जो है वो है मुक्त हो जाता है। मतलब विमुक्त यहाँ पर जीवन मुक्त, और विमुच्यते को जो बताया गया है वह बताया गया है इससे विदेह मुक्त को लेकर के। तो ये कह रहे हैं जो कि विमुक्त का अर्थ है शरीरादि के बंधन से मुक्त हो जाता है, यही विशेष रूप से मुक्त होना है। तात्पर्य यह है कि आत्मज्ञ अज्ञानकृत राग द्वेष बंधनों से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है, फिर शरीर पात होने पर भावी जन्मों के बंधन से सदा सदा के लिए छूटकर विदेह मुक्त हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, ये विदेह मुक्त की बात जो करते हैं उसका अभिप्राय होता है कि वह ब्रह्म में लीन हो जाएगा, अर्थात ब्रह्म ही हो जाएगा वह, अर्थात उसके अतिरिक्त उसकी सत्ता नहीं रहेगी, ये बात है। और इसी को लेकर के जब हम कहते हैं विदेह, जब राजा जनक के लिए विदेह का प्रयोग करते हैं इनका, तो वहां पर इस अर्थ में करते हैं क्योंकि वो साक्षात उसी रूप में हो गए हैं, अर्थात वहां पर थोड़ा अतिशयोक्ति भी हो जा रहा है क्योंकि शरीर उनका है हो रहा है, और यही यथा कदाचित कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, क्योंकि तो जीवित रहते हुए कहा गया है, तो वो ऐसे एक्सेप्शनल केस माना गया है जहां पर उनको माना कहा गया है जो जीवित रहते हुए वह विदेह हो गए। तो जीवन मुक्त जीवित रहते हुए, विदेह को आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, विगते देह ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। और उसी को से पहले भी व्याख्या उन्होंने किया है, क्योंकि यह जीवन मुक्त प्रारब्ध भोग की समाप्ति पर शरीरपात होने से विदेह मुक्ति प्राप्त करता है। ये टीकाकार कह रहे हैं स्पष्ट रूप से, और ये जो है इनकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं जो कि विदेह मुक्त विगते देह इसकी बात कर रहे हैं, और जीवन मुक्त जीवित रहते हुए। तो टर्मिनोलॉजी जो है उसी से आप उसको व्याख्यायित भी कर सकते हैं और कंफ्यूजन कहीं रहेगा ही नहीं। तो ये बातें थी। और जो बातें हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं उसको भी हम बता दे रहे हैं। जैसे आत्म तत्व की चर्चा करते हैं, तो आत्म तत्व की चर्चा में वहां पर उन्होंने अलग अलग संप्रदायों का खंडन किया है, अलग अलग संप्रदायों का खंडन किया है, वो यहाँ पर हमने चर्चा नहीं किया है। वो आपको स्वयं ग्रंथ से पढ़ना चाहिए, जो वहां पर बौद्धों का उन्होंने खंडन किया है, चारवाक का उन्होंने खंडन किया है, जितने भी हैं उन सभी का उन्होंने खंडन किया है, जो कि ऐसे आत्मा नहीं हो सकते हैं, ऐसे आत्मा नहीं हो सकते, इस तरह करके उन्होंने चर्चा किया है। तो ये आप देखेंगे। अब हम आते हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं जो कि महावाक्य जो है। तो महावाक्य के संदर्भ में हम यहाँ तो चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक दो बातें और ध्यान रखना चाहिए। अच्छा हाँ, ये जो हमने चर्चा की, जो विमुच्यते वाली बात जो हमने की थी, वो यह चर्चा है वेदांत सार
की टीका जो है उस टीका के में कहा गया है, और इसके साथ साथ ग्रंथ जो है, ग्रंथ के जो 75वां गद्यांश है वहां पर भी एज इट इज ये कहा गया है विमुक्तश्च विमुच्यत इत्यादि श्रुते है, ये वहां भी चर्चा की गई है। तो ये चीज में ध्यान रखना चाहिए। और उसके साथ साथ जो महावाक्य की बात करते हैं तो 4 महावाक्य, अच्छा ये इसके बीच में एक जो हमने चर्चा किया था आत्म तत्व को लेकर के, तो आत्म तत्व को लेकर के जिन जिन की का उन्होंने चर्चा किया है वो है स्थूलवादी चारवाक की बात की है, फिर इंद्रियात्मवादी चारवाक की बात की है, प्राणात्मवादी चारवाक की बात उन्होंने की है, मनात्मवादी चारवाक की बात की है। अब आप समझ सकते हैं जो कि चारवाक भी अलग अलग रूपों में रहे होंगे, जो ये मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानते हैं, इन सभी की चर्चा की है। फिर विज्ञानवादी बौद्ध की चर्चा उन्होंने की है, उनका खंडन किया है। प्रभाकर मीमांसक एवं नैयायिकों का खंडन किया है, भाट्य मीमांसकों का खंडन किया है, शून्यवादियों का खंडन किया है जो आत्मा के संदर्भ में। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि वो कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये जो क्या कहते हैं, ये 4 जो महावाक्य हैं इनको देखना आवश्यक हो जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो हम तत्त्वमसि की चर्चा करते हैं। तत्त्वमसि की जो हम चर्चा कर रहे हैं वहां पर मुख्य रूप से हमें लक्षणा को समझना होता है। हालांकि लक्षणा को हम समझेंगे जब हम चर्चा करने लगेंगे, साहित्य शास्त्र की चर्चा करेंगे तब जाकर के देखेंगे, लेकिन हम उससे पहले भी यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सामान्य रूप से 3 शक्तियां हैं, अर्थात 3 प्रकार के शब्द, 3 प्रकार के अर्थ और 3 प्रकार की शक्ति है। हम जो कह रहे हैं वह यथावत जो समाज में स्वीकृत है उसके माध्यम उसी तरह से हम जो जिसके लिए निश्चित है उसका शक्ति ग्रह करके हम जो चर्चा करते हैं यथावत हमारा अर्थ ग्रहण किया जाता है। वह वाचक शब्द से वाच्यार्थ है। जैसे हमने कहा यह कंप्यूटर है, तो समाज में यह निर्धारित है, उसका इसका संकेत, उस संकेत के आधार पर जब कोई कहता है ये कंप्यूटर है तो हम समझ जाते हैं जो यह क्या है। यह हुआ जो कि वाचक शब्द से वाच्यार्थ को ग्रहण करना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वाचक शब्द जो है वह वाचक शब्द वाच्यार्थ को ग्रहण करवाने में अक्षम होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कहते हैं जो कि गंगा के किनारे आपका घर है, तो कहते हैं जो कि आप मान लीजिए गंगा में ही मेरा घर है, तो ये जो कहा जाता है गंगा में ही मेरा घर है, ये अभिधा के द्वारा तो नहीं माना जाएगा। वाचक शब्द को जिसका अर्थ अर्थात वाच्यार्थ जिस शक्ति के माध्यम से लिया जाता है उसको अभिधा कही जाती है। तो अभिधा के माध्यम से तो नहीं लिया जा सकता है, तब क्या करते हैं एक एक्सटेंडेड मीनिंग आप लेते हैं। वह क्या होता है लक्ष्यार्थ, जो आप चाहते हैं जो अर्थ लेना, और उसके लिए जो शब्द होता है वह हो जाता है लाक्षणिक, लक्ष्यार्थ और यहाँ पर लाक्षणिक शब्द हुआ, लक्ष्य अर्थ हुआ, और व्यापार जो होता है वह लक्षणा है। अब व्यंजना और तात्पर्य आदि पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर व्यंजना को सामान्य रूप से आप समझेंगे, लक्षण समझा रहे हैं उस क्रम में। इसमें क्या कहेंगे जो कि मुख्यार्थ का योग भी रहेगा, अर्थात वाच्यार्थ का संयोग रहेगा वहां पर। वाच्यार्थ से संपूर्ण अर्थ ग्रहण भी नहीं होना चाहिए, अर्थात मुख्यार्थ का बाद भी होना चाहिए, मुख्यार्थ का योग भी रहना चाहिए, मुख्यार्थ का बाद भी होना चाहिए, और या तो रूढ़ी के माध्यम से लेंगे या प्रयोजन कोई होना चाहिए, ठीक ना। तो इसी तरह यहीं पर फिर लक्षणा के भेद हम देखेंगे, जहां पर प्रयोजनवती और इसके बाद उपादान लक्षण 2 की बात हम करेंगे यहाँ पर, और ये इन दोनों को मिक्स करेंगे, अर्थात एक जहत लक्षणा होगा, एक अजहत लक्षणा होगा। ये सभी कॉन्सेप्ट सभी समझने का प्रयास हम करते हैं।
तो उन दोनों को मिला करके जहत अजहत लक्षणा होगा या भाग लक्षणा होगा। तो ये हम देखेंगे, तत्त्वमसि को इसी रूप में अभी देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो कि वेदांत में जो प्रसिद्ध 4 महावाक्य हैं वो कौन कौन है और उनकी अवस्थिति कहां पर है, ताकि हमें ध्यान में रहे। एक तो पहला हम देखते हैं जो कि ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक में महावाक्य देखते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञानम ब्रह्म ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक के में जो देखते हैं 5-3 इसका नंबर है, ये ध्यान रखेंगे, प्रज्ञानम ब्रह्म। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं शुक्ल यजुर्वेदीय ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक जो है वहां पर एक वाक्य मिलता है 1-4-10 में। 1-4-10 में हमें मिलता है अहम ब्रह्मास्मि। प्रज्ञानम ब्रह्म ऐतरेय आरण्यक 5-3, ऋग्वेद का ऐतरेय आरण्यक 5-3 में। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक जो है यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि 1-4-10 में देखते हैं। उसके बाद सामवेदीय छांदोग्य में हमें प्राप्त होता है तत्त्वमसि। ये जो हम अभी देख रहे हैं वो छांदोग्य, सामवेदीय छांदोग्य जो है वहां पर तत्त्वमसि 6-8-7 जो है यहाँ पर हम देखते हैं। 6-8-7 जो है यहाँ पर हम देखते हैं क्योंकि तत्त्वमसि ये महावाक्य में मिलता है। फिर अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद में हमें एक महावाक्य प्राप्त होता है, मांडुक्य उपनिषद की दूसरी कारिका में। आप ये दूसरे मंत्र में देखते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। इनमें तत्त्वमसि जो है और अहम ब्रह्मास्मि ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। उसका कारण ये कह सकते हैं कि जो जीव ब्रह्मैक्य जो है इसको साक्षात बता रहा है, इस कारण से ये अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि यह अधिक प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इसके अतिरिक्त प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म ये 2 इसके अतिरिक्त भी हैं, ये ध्यान में हमें रखना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो कि अब हम लक्षणा को हम देख रहे थे, तो लक्षणा में क्या है आप अभी मोटे तौर पर इतना समझिए, क्योंकि जहां पर जो आप कह रहे हैं वो एज इट इज ग्रहण नहीं किया जा सकता है, तो उसके लिए हम कोई दूसरी शक्ति मानते हैं और दूसरी शक्ति लक्षणा है। अब मोटे तौर पर इतना मानिए, जैसे कि आपने कहा यहाँ पर ये प्रयाग में आपका घर है मान लीजिए, और कोई विदेश में आपसे पूछा है जो कि मैं संगम में गया हुआ हूं, तो आप कहते हैं हाँ हाँ मान लीजिए वहीं पर मेरा घर है, अर्थात संगम जो है वहीं पर मेरा घर है। तो संगम में तो आपका घर हो नहीं सकता है, तो आप क्या उससे बोध करवाते हैं, संगम के निकटवर्ती जगह जो है वहां पर आपका घर है। तो अगर साक्षात लेंगे आप वाच्यार्थ, तो ये होगा कि संगम में ही आपका घर है, ये आएगा। लेकिन आप कहते हैं वो समझ भी जाता है, वो भी जानता है कि संगम में आपका घर नहीं हो सकता है। जब आपने कहा हाँ संगम में ही घर है, इतना आप अगर आप बोल देते हैं तो उससे वो समझ जाता है कि संगम में ही घर है। इसका अभिप्राय भी वो लेगा जो कि संगम के आसपास कहीं पर आपका घर है। अर्थात हम अगर संगम तक पहुंच जाते हैं तो आपका घर हम आसानी से पहुंच जाएंगे। तो ये जो संगम के आसपास घर है, ये जो अर्थ लिया गया वो अभिधा के द्वारा नहीं लिया जा सकता है, तो वो लिया जाएगा लक्षणा के द्वारा। अब लक्षणा के लिए 2 कंडीशन रखेंगे, या तो रूढ़ी कोई उद्देश्य होना चाहिए, और प्रयोजन को मुख्य रूप से व्यंजना से जोड़ते हैं क्योंकि कोई व्यंग्यार्थ होना चाहिए, कुछ उद्देश्य होना चाहिए वहां पर। अब इसी के भेद प्रभेद में जब जाएंगे, साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दोनों का भेद अलग अलग तरह से वो व्याख्यायित करते हैं, वो हम साहित्य दर्पण और जब काव्य प्रकाश पढ़ेंगे उस समय हम देखेंगे। अभी वहां पर हमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, नहीं तो हम उसी में उलझ जाएंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उपादान लक्षणा और एक है प्रयोजनवती लक्षणा, ये दोनों अलग अलग तरह से डिवीजन है। लेकिन आप ये समझेंगे प्रयोजनवती लक्षणा है एक, और एक है उपादान लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा में क्या होता है, मुख्यार्थ को पूर्णतः छोड़ करके, अर्थात संबंध तो रहेगा लेकिन मुख्यार्थ को पूर्णतः छोड़ करके आप अर्थ लेते हैं। जैसे कहते हैं गंगायाम घोषः, तो गंगा प्रवाह में किसी का घर नहीं हो सकता है।
वहां पर झोपड़ी वो टिक नहीं पाएगी। इस कारण से ये माना जाता है जो कि यहाँ पर मुख्यार्थ को छोड़ना पड़ता है। जहत का अर्थ हुआ छोड़ते हुए, मुख्यार्थ को छोड़ते हुए अर्थ लेना पड़ेगा। और मुख्यार्थ से संबंध इसलिए होगा, नहीं तो कहा जाएगा, आप कहेंगे गंगा के किनारे, कहना चाहते हैं गंगा किनारे घर है, और वो मानेगा जो कि ब्यास के किनारे घर है। इसलिए मुख्यार्थ से संबंध भी होना चाहिए। और यहाँ पर प्रयोजन क्या हुआ कि जैसे गंगा शीतत्व पावनत्व गुण से युक्त है, वैसे भी हमारा घर भी उसी तरह का होगा। ये उसका व्यंजना है, तो व्यंजना भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। प्रयोजन जो है, प्रयोजन इज इक्वल टू व्यंजना है। तो यहाँ पर आप मोटे तौर पर इतना समझे कि लक्षणा का एक भेद है कोई प्रयोजनवती, जिसमें क्या होता है कि मुख्यार्थ को छोड़ते हुए अर्थ लिया जाता है, इसीलिए उसको कहा जाता है जहत। जहत का अर्थ छोड़ते हुए। लेकिन एक दूसरा भेद है, वो है उपादान लक्षणा। ठीक है, उपादान लक्षणा जो है उसमें क्या होता है कि जैसे आप कहते हैं श्वेतो धावती, तो कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि श्वेत अश्व धावती, आपने श्वेत जो कहा उसमें श्वेत अश्व धावती ये वस्तुतः मुख्य अर्थ है, लेकिन आप कह देते हैं श्वेतो धावती, तो श्वेतो धावती से श्वेत अश्व धावती यह इंडिकेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहां पर जो मुख्यार्थ है उसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, श्वेत पद जो है उसको नहीं छोड़ सकते हैं, अश्व पद जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो श्वेत अश्व धावती जब कह रहे हैं तो श्वेत पद को छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पर जो आप कहते हैं गंगायाम घोष है, तो गंगा प्रवाह में नहीं है, ये स्पष्ट हो जा रहा है। लेकिन अश्व का रंग श्वेत है, जब आप उसका अर्थ लक्षणा से लेते हैं श्वेत अश्व धावती, ये आपका लक्ष्यार्थ है, तो उसमें श्वेत पद को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप अश्व धावत ये अर्थ लेंगे, आप श्वेत धावत से श्वेत अश्व दौड़ता है ये लेते हैं, या कहते हैं कुंता प्रविशन्ति, तो कुंता पुरुषा प्रविशन्ति ये अर्थ लेते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि ये जो आप कह रहे हैं श्वेता या कुंता, इसको आप छोड़ते नहीं है, ये इसको पकड़ करके ही अर्थ लेंगे, आप उस पर आश्रित होकर के ही और ये अर्थ लिया जाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अजहत। अब आ जाइए तत्त्वमसि को देखते हैं। तत्त्वमसि में क्या होता है, तत् को देखिए आप पहले, तोमसि तुम को देखिए, असितो हुआ क्रियात्मक वाक्य है। तत् को, तत् जो है वह ब्रह्म की ओर संकेत करता है, तुम जो है ये जीवात्मा जो है इसकी ओर संकेत कर रहा है। तो तत् जो होगा वह शुद्ध चैतन्य होगा, सर्वज्ञत्व होगा, परोक्षत्व होगा उसमें गुण, जबकि तुम जो है उसमें अल्पज्ञत्व होगा, अर्थात सॉरी तुम में सर्वज्ञत्व होगा, परोक्षत्व होगा, शुद्ध चैतन्य तो दोनों में होगा, सर्वज्ञत्व होगा और परोक्षत्व होगा तुम में। और ये जो तुम है इसमें शुद्ध चैतन्य तो दोनों में है, लेकिन इसमें क्या होगा, शुद्ध चैतन्य के साथ साथ अल्पज्ञत्व होगा, अपरोक्षत्व होगा। अर्थात त्वम में तीन गुण, अब तीन बातें दिख रही है, एक शुद्ध चैतन्य, सर्वज्ञत्व, अपरोक्षत्व। और इसमें क्या हो रहा है, ये जो तुम है इसमें आप देख रहे हैं अल्पज्ञत्व, अपरोक्षत्व, और वो शुद्ध चैतन्य तो मूल रूप से ही। तो हम क्या करते हैं, कुछ गुणों को छोड़ते हैं, कुछ गुणों को कुछ को छोड़ते हैं, कुछ को हम लेते हैं। यहाँ पर हम शुद्ध चैतन्य जो है उसको हमने लिया, और ये जो अल्पज्ञत्व, परोक्षत्व आदि जो है इनको हमने छोड़ दिया, अर्थात चैतन्य मात्र का हमने ग्रहण किया। इस कारण से इसको दोनों मिक्स करके, अर्थात कुछ जहत वाला गुण प्राप्त हो रहा है, कुछ अजहत वाला गुण प्राप्त हो रहा है, इस कारण से इसको जहत अजहत, और जैसे तल्लीन पद बनाते हैं तत्लीनम तल्लीनम तोड़ली से, वैसे ही जहत अजहत जहत जद जहत दजहल लक्षणा ये कहते हैं आप, और इसी को आप भाग लक्षणा भी कहते हैं। जहत अजहत तो और अ मिल जा रहा है तो पूरा तो होता है, लेकिन वो तृतीय वर्ण आ जा रहा है, तो जहत अजहत
जह दजहत, और लास्ट वाला जो त है और ल है वो दोनों मिल जा रहा है, तो जहत अजहत जहत अजहल लक्षणा, इस तरह करके हम महावाक्य का ये कर लेते हैं। और फिर उसमें वो चर्चा करते हैं जो कि वो जो भी आप देख रहे हैं वो तप्ताय पिंड के समान वो दिखाई पड़ता है विशुद्ध रूप से वहां अंत में, तो ये सब चर्चा ये करते हैं। तो इस तरह से हमने यह जो वेदांत सार है इसको हमने समग्र रूप से देखने का प्रयास किया, लेकिन वस्तुतः एक एक विषय वस्तु यहाँ पर ग्रहण करना कठिन है। इसका इस दृष्टि से आपको एक एक करके स्वयं अध्ययन करना चाहिए। उसके बाद भेद प्रभेद जो चर्चा करते हैं उनको देखना चाहिए। फिर आचार के संदर्भ में जो भेद प्रभेद की चर्चा करते हैं, तत्वमीमांसी दृष्टि से जो भेद प्रभेद की चर्चा जहां जहां चर्चा करते हैं उनको देखना चाहिए। जहां जहां आचार मीमांसीय दृष्टि से जहां जहां चर्चा करते हैं भेद प्रभेद की, उसको देखना चाहिए। तब जा करके आप समग्र रूप से इसको समझ पाएंगे। जहां जहां खंडन इन्होंने किया है उन खंडनों को देखना चाहिए। उसके बाद जाकर के आप कुछ हद तक समझने में सक्षम हो पाएंगे यह वेदांत सार को। ये मूल रूप से वेदांत की संदर्भ में हमने चर्चा प्रस्तुत की।